फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। भाई मैं भाई सॉरी भाई मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है। पेरान भाई मेरे भी पापा भाई मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल सॉरी। हरकतें कर रही है साहिल भाई, अपनी माँ की कसम मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल भोग। मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ नहीं करा। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था, मैं आपको ही जानता हूँ। तू मुझे गालियों को बक रही है। इसके कहने से बकी ये गाली तूने ईमानदारी से बता। मानना नहीं समीर भाई, जो ये बोले वो करता रहे बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से बकी भाई ये किसी गाली? शाहरुख भाई शाहरुख की क्या रहा था वैसा कर। शाहरुख ने मना करा भाई तो मैंने नहीं करा भाई, भाई वही डराता है भाई। मैं तुम्हारी अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। भाई मैं साहिल भाई सॉरी। साहिल भाई मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है। पेरान भाई मेरे भी पापा भाई मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल सॉरी। हरकतें कर रही है साहिल भाई अपनी माँ की कसम मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल भोग। मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ नहीं करा। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था, मैं आपको ही तू जानता हूँ। मुझे गालियों को बक रही है। इसके कहने से बकी ये गाली तूने ईमानदारी से बता। मानना नहीं समीर भाई, जो ये बोले वो करता रहे बस। मैं कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से बकी भाई ये किसी गाली? शाहरुख की क्या रहा था वैसा कर। शाहरुख ने मना करा भाई तो मैंने नहीं करा भाई, भाई वही डराता है भाई। मैं तुम्हारी अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ भाई। भाई मैं साहिल भाई सॉरी। साहिल भाई मेरे बाप है, मेरे इस वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। आखिर एक इंसान को कुत्ते की तरह जो है बांध कर ये फिल्मों के जो दृश्य की तरह फिल्माए गए हैं और बहुत ही बेशर्मी और बेरहमी से एक युवक के गले में पट्टा डालकर और उससे कहा जा रहा है कि भौंक और उसके साथ मारपीट की जा रही है। ये पूरी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है और उसके बाद से ही इस विषय पर बेहद चर्चा छिड़ी हुई है देश भर में कि आखिर कौन इस तरह से व्यवहार कर सकता है। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस और बड़े कदम भी उठा दिए हैं और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। पूरा मामला भी हम समझेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चौधरी वाहिद जी जुड़े हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनिल बुलचंदानी जी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे उस जगह से जहां पर अब सरकार का बुलडोजर चलने जा रहा है उन लड़कों पर, उन लड़कों के घर पर जिन्होंने इस तरह के वीडियो बनाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको लगातार वो वीडियो दिखाए रहे हैं कि किस तरह से भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक के गले में पट्टा डाला गया और उसके बाद ये पूरी जो है मामला सामने आया है। सबसे पहले चौधरी वाहिद जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे वीडियो को? देखिए बड़े भाई, जैसे इस गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए। रियाज साहब लगे, टीला जमालपुरा थाने ने तुरंत कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया। जो इन लोगों ने जो गलत किया है इनको सजा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर जो परिवार के हम आप सीधी तस्वीरें वहां पे दिखाएंगे, वो परिवार की तरफ हम लेके जाते हैं। यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि परिवार किस तरह की जो है आ रही है कि साहब गलती हमारे लड़कों ने की तो हमारा क्यों घर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है। हम सीधी तस्वीरें वहां पे आपको दिखाते हैं। अब वीडियो बना के क्या फायदा, जब ये मीडिया कहाँ गई थी, जब कहा था रोक लीजिए, जब कोई एक नहीं सुना। समीर की गलती थी, पूरी गलती तो समीर की थी ना। मीडिया जब कहाँ गई थी, पूरी गलती तो समीर की थी ना। घर तोड़ के क्या हुआ कि कहाँ जाएंगे जो हम लोग बेघर हुए हैं। पूरी गलती तो समीर की थी ना। आरोपियों का वो घर है, वो वीडियो देखा है,
बुलडोजर चलने की कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे आई है। हम आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, क्या किस तरह के उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपराध करा है उसको आप सजा दीजिए ना। आप पिताजी हैं बच्चे के। जी सुबह आपको 24 घंटे का कहा था, 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनएसए की कार्रवाई कर दी गई, उनका अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, टीआई जो थाना प्रभारी है वो लाइन अटैच होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच को ही हम कुचलने की कोशिश करेंगे। मूल है इस घृणित सोच को कुचलना और भोपाल में वो कार्रवाई हो जो नजीर बन के मध्य प्रदेश में जाए। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। हालांकि जो तस्वीरें हम लगातार एक फ्रेम में आपको दिखाते जा रहे हैं, लगातार मैं कहूँगा पीसीआर से एक फ्रेम में लाइव तस्वीरें जो हैं उसको लगा के रखें। और हम अगर तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लगातार साथ में आ रहे हैं, अनिल बुलचंदानी जी भी जुड़े हैं। अनिल जी, ये किस तरह की मानसिकता है जहाँ पर एक युवक को गहरे में जो है पट्टा डाल दिया जाता है और उसे भौंकने में मजबूर किया जाता है, उसे मारा जाता है, किस तरह की मानसिकता है? आशुतोष जी, शिक्षा के अभाव के कारण एक जाहिल समाज जिसमें माँ बाप आज कहते हैं कि बच्चों ने गलतियां की हैं, हमारे ऊपर सजा क्यों। अरे उन माँ बाप को शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुमने इंसान नहीं, तुमने जानवर पैदा किए हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करने के बाद उसे संस्कार नहीं दे सकते, उसे इंसान नहीं बना सकते, तो उन माँ बाप को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम भी किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, चौधरी जी भी किसी के बच्चे। इन्होंने तो या हमने तो इस प्रकार का कभी कृत्य नहीं किया, परंतु इंसान के रूप में जब कोई हैवान पैदा होता है तो सजा तो ये होनी चाहिए थी, इनको कुत्ते का पट्टा गले में डालकर पुलिस पूरे सरेआम बाजार से ले जाती और इनको कठोर से कठोर सजा मिलती। मकान तोड़ना तो उनके माँ बाप का तोड़ना चाहिए और जिनके साथ वो उठते बैठते उनके भी मकान तोड़ने चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति न होने के कारण इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब कुछ लोग हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये जाहिलों का विषय है। जो लोग मनुष्य के शरीर में भेड़िए बन बैठे हैं, उन भेड़ियों को सजा देना सरकार का दायित्व, सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने वो काम किया है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो इस सजा के लिए माँ बाप को भुगतना चाहिए। रही बात जो आज समाज का यह दृश्य बना क्यों, ये लोग कुछ पिक्चरें देखते हैं, इन पिक्चरों को देखने के बाद, परसों भी अपन डिबेट पे थे, पिक्चर पर अपने चर्चा की, भगवान रामचंद्र जी के चरित्र पर किस प्रकार के शब्दों का हमने विरोध तो उनका भी किया जो सनातनी होकर सनातनी पिक्चर बनाने के बात करते हैं, उनका भी गलत का विरोध करते हैं। परंतु मुझे दुख तब होता है जब भोपाल शहर काजी ये नहीं कहता कि भोपाल के मुसलमानों को अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। 4 बदमाश पैदा होते हैं तो उन 4 बदमाशों को देखकर 14 बदमाशों को और शिक्षा मिलती है, परंतु शासन ने कार्रवाई की है। अगर शासन इनको भी पट्टा लगाकर घुमाता और ताकि जिन लोगों के साथ भविष्य में अगर कीड़ा होगा, इस प्रकार की योजनाएं होंगी तो उनको शिक्षा मिलेगी, वो भविष्य में ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जी चौधरी वाहिद जी, क्या वजह है कि जब इस तरह के जो वीडियोज आते हैं तो एक समाज की तरफ से भी इस तरह की अपील जारी होनी चाहिए, वो जिस तरह के अनिल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है? देखिए बड़े भाई, जो अनिल भाई कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान में चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, 3% लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म ईमान नहीं है। इसलिए हम किसी भी धर्म के बारे में ना भूलें, ना किसी उसमें अपन। मेरा तो मानना ये है कि अगर इन लोगों ने जो गलत काम किया है, इनको कानून अपनी सजा देगा और देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको सबक नहीं मिलेगा तो, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो आगे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। मैं कानून का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, कानून अपना काम करेगा। बहाल रही मकान वाली बात, देखो मकान एक वो है जिसने गलती की है, सजा उसको मिलना चाहिए, ना ही कि उसके परिवार को। अनिल जी, ये जो पुलिस की जो कार्रवाई है, आपकी सरकार की जो कार्रवाई है, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं चौधरी वाहिद जी? उनका कहना है कि मकान जो तोड़ने की कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, माँ बाप ने बच्चे पैदा किए,
अब बच्चा अगर कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, ये संस्कार बच्चे को आज तो मिले नहीं होंगे। बाल्यावस्था से संस्कार बीज के रूप में पढ़ते पढ़ते अब जाके वट वृक्ष बना है। तो ये माँ बाप क्या कर रहे थे और माँ बाप को उनका मकान क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? अगर एक माँ बाप का मकान टूटता है तो पड़ोस में रहने वाली माएं बाप उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो अपनी औलाद को कहते हैं, देख ले उसका मकान टूटा है, तेरे कारण हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। मैं वाहिद भाई को निहायत एक शरीफ इंसान के रूप में मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि भोपाल शहर में 80%, 85%, 90% मुसलमान अपने काम से काम रखते हैं, निहायत सज्जन है, समाज के साथ उठते बैठते हैं, हम सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। परंतु तथाकथित अगर 15%, 10% जो हमारे समाज के विरोधी हैं, उन समाज के विरोधियों के लिए समाज को आवाज उठानी चाहिए। शहर काजी को, चाहे हमारे ब्राह्मणों को, चाहे जितने भी महात्मा हैं, उन सब का दायित्व बनता है वो समाज को खुलेआम घोषणा करें। वाहिद भाई ने कहा कि साहब कार्रवाई के लिए मैं समर्थन करता हूं, मैं इनका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, परंतु शहर काजी को भी यह कहना चाहिए कि अगर मुसलमानों के बच्चे इस प्रकार के कृत्य करते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अनुपात ज्यादा है, अगर शहर काजी उनको शिक्षा देना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को करिए ना समाज से बाहर। माँ बाप अपने बच्चे को, ऐसे बच्चे को घर से बाहर निकालेंगे क्या? थोड़े दिन के बाद निमंत्रण देते, चल आजा आजा, सजा पूरी हो गई, घर में आजा आजा। इस प्रकार से नहीं पलते। हमारे माँ बाप भी थे, हम भी पिटे हैं, हमने भी माँ बाप की मार खाई है, डांट खाई है, उसके बाद इंसान बने हैं। अगर इनके माँ बाप इनको शिक्षा नहीं देके, इनको संस्कार नहीं दे सके, तो उसकी सजा अगर कहीं माँ बाप को भोगनी पड़ती है तो भुगतनी भी चाहिए। इसका मेरा विचार है। वाहिद जी। बड़े भाई, मैं सुनील भाई की इस बात से सहमत हूँ। हमने बचपना देखा, हम कभी पड़ोसियों के सामने इतना डरते थे कि कोई गलत काम नहीं कर सकते थे। वो बचपना हमने देखा है जी। और मैं बिल्कुल इस चीज को पहले भी अभी भी कहूंगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है ना बड़े भाई, ये मेरा मानना है। बाकी तो ये है कि शहर मुफ्ती या काजी जी जो है, उनका जो काम है वो अपना काम करेंगे, बाकी जो गलत है उसको अपन गलती कहेंगे, गलती मानेंगे। बड़ी तो ये जो आप घर तोड़ने की जो कार्रवाई है उसको तो आप जायज नहीं ठहरा रहे हैं? नहीं, देखो सपोज करो ये गलती एक ने की, एनएसए लगी है उन पे, रासुका लगाई गई है आरोपियों पर। हाँ, रासुका लगा दी, उनको कानूनी कार्रवाई करें, उनको जो सजा देना है वो सजा दी जाए जी, है ना। उनके चक्कर में बाकी जो घर वाले परेशान हो, वो तो थोड़ा दुख वाली बात है ना बड़े भाई। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ये वीडियो बना, वायरल हुआ, घर वालों ने क्या कुछ एक्शन लिया? अपने बच्चों को ही लेकर अगर वो पुलिस के पास पहुंच जाते कि भाई हमारे बच्चों से गलती हुई है, बहुत गलत काम किया है, ऐसा भी तो नहीं हुआ? नहीं, इसके बारे में तो संज्ञान में हमें सुबह ही आया है मेरे ख्याल में। जैसे गृह मंत्री जी का बयान सुना, उनकी भी संज्ञान में सुबह ही आया। 6 घंटे के अंदर शासन ने तो तुरंत गिरफ्तारी भी की जी, है ना। बाकी इनको जो सजा है वो सजा मिले। ठीक है। कुछ और जी हमारे पास जो है रिएक्शंस आए इसको लेकर। औकाफ शाही खुर्रम का भी बयान हम आपको दिखाएंगे और दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका बयान भी आपको दिखाएंगे और क्या कुछ वो कह रहे हैं वे आपको दिखाते हैं। हम ईद उल अज़हा के सिलसिले में, इंतजामात के सिलसिले में चर्चा करने आए थे। हमें आज मालूम हुआ कि टीला में कुछ जालिमों ने, जिनको आप मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान तो जालिम होता ही नहीं है, किसी मासूम इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। गले में पट्टा डालकर उसको घसीटा गया। अब जो कुछ भी हकीकत है वो तो जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन जो कुछ भी किया है वो जुल्म है, गलत है, इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। हुकूमत ने और गृह मंत्री जी ने जो कार्रवाई की है
वो वक्त के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा कोई भी जालिम इंसान किसी मजलूम के साथ जुल्म ना करे और इस तरह का व्यवहार ना करे। इसके लिए हमने उनको शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद की है कि मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों के साथ वो इंसाफ करते हैं, करते रहेंगे। अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी की, जुल्म ज़्यादती की कोई शिकायत मिलती है तो जिस तरह इस मामले में उन्होंने तुरंत और त्वरित कार्रवाई की है, आगे भी करेंगे। और इंशाअल्लाह 29 तारीख़ को बकरीद परंपरागत रूप से मनाई जाएगी। सरकार तमाम इंतज़ाम उसके करेगी, करती है। सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जिम्मेदारियां हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जनाब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब बखूबी अंजाम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल भी बेहतर इंतजाम करेंगे। बदमाशों के माता पिता के मकानों पर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, वो सही है? देखिए, जिन्होंने जुर्म किया उनको तो सज़ा मिलना चाहिए, और जिन्होंने जुर्म नहीं किया, अगर वो किसी के रिश्तेदार हैं, तो जालिम के घर वालों पर जुल्म करना ये भी मुनासिब नहीं है। जिन्होंने जुल्म किया उनको सज़ा मिलना चाहिए, यकीनन मिलना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। पिताजी का सम्मान किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है, कारण क्या? देखिए, एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा था जिसमें हिंदू समाज के लड़के को कुत्ता बनाकर उसमें बेल्ट डालकर और कुछ अनर्गल बातें की गई थी। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने सुबह घोषणा की कि 24 घंटे के अंदर अपराधी सखीचों के पीछे होंगे। निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई की गई और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कोई भी इस तरह के काम करने का काम, दहशत फैलाने का काम करेगा तो उसकी जगह जेल की सखीचें। माननीय मंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की और आज हिंदू समाज के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर माननीय गृह मंत्री से मिले और हमने सबने मांग की कि उनके जो अपराधी हैं, उनके जो अवैध अतिक्रमण हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। टीआई साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं कार्रवाई की, तो उसके लिए भी उनको लाइन अटैच करने की बात भी की उन्होंने। और जो इस तरह की दहशत फैलाने का काम कर रहा है उनको, वो निश्चित रूप से यह मामला नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। कोई भी जो इस तरह से दहशत फैलाने का काम करेगा उसकी जगह जेल की सखीचें। माननीय गृह मंत्री ने त्वरित सब मांगों को पूरा किया और आज हम पूरा हिंदू समाज यहाँ पे उनके धन्यवाद करने हैं। अनिल जी, इस पूरे मसले में ये भी बात सामने आ रही है कि जो युवक है उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। अनिल बुलचंदानी जी। जी इस पूरे बच्चे पे दबाव बनाया गया था। उस लड़के ने उस वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि वो बाद में कह रहा है कि साहब मैं मियां बनने के लिए तैयार हूं। उस बच्चे को जो यातनाएं दी जाएगी, तो यातनाओं के जैसे आपने कहा था, सुना है, कहावत चलती है, किसी को मार के मुसलमान बनाना है, क्या इसी प्रकार की यातनाएं धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। जो लड़कियों की शादियां कृषि प्रेम विवाह के प्रपंच में फंसकर जब वो लव जिहाद का मुद्दा बनता है, उन लड़कियों को भी मारा पीटा जाता है। एक समाज विशेष के अंदर, मैं पुनः कह रहा हूं, शिक्षा का अभाव, संस्कारों का अभाव, जिस कारण से यह प्रवृत्ति पैदा होती है कि यही बच्चे आगे जाके, इन्हीं माँ बाप को यह समझ में नहीं आता, आज उन बच्चों के कारण हमारे मकान टूट रहे हैं, हमारी इज्जत जो है वो खत्म हो रही है। वही बच्चे किसी भी दिन उन्हीं माँ बाप को भी खत्म करने में शर्म और संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये हत्यारे बन चुके हैं। इनके अंदर का मानव इंसान मर चुका है। ये हैवान है, ये इंसान नहीं है। जिनने अगर ये सोच लिया, इनने ये सन्नी देओल और डैनी की पिक्चर से बड़े प्रभावित हुए होंगे। गले में पट्टा, इन पट्टा बांधने वाले लोगों को हौसला कहां से आ जाता है इतना? अगर इनको, जो मैं निवेदन कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार से, सरकार को और पुलिस प्रशासन को हमारे ही समाज ने ऐसा अपंग बना दिया है। मानव अधिकार आयोग, कहां गए मानव अधिकार आयोग वाले लोग? मानव अधिकार आयोग ने पुलिस प्रशासन को हथकड़ियां बांध दी हैं, कार्रवाई नहीं करने देते। इस प्रकार के लोगों के लिए कठोर से कठोर सजा के नए प्रावधान आने चाहिए, नए कानून बनने चाहिए। भाई जी, अगर इसमें धर्म परिवर्तन की जो शिकायत आ रही है, आरोप लग रहे हैं, वो ये पहलू अगर है तो ये बेहद ही गंभीर बात है। चौधरी वाहिद जी, गंभीर है। इसीलिए मैंने फिर भी
क्योंकि मैं ज्यादा ना कहकर मैं तो इतना कहूंगा कि यूं किया है बहुत गलत है। इसको मैं तहे दिल से गलत मानता हूं। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जैसा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उसकी मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा भी करता हूं। ठीक है, हम सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं उसमें। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और लूंगा वाहिद जी, क्योंकि औकाफ शाही खुर्रम जी ने कहा कि अपनी बात को जवाब देते हुए हमने सुना उनको कि उन्होंने कहा कि साहब इस बार बकरीद भी आएगी तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मुस्तैद करनी चाहिए, की जाएगी, गृह मंत्री करेंगे। तो ये जो अंदाज उनका बोलने का था उसका क्या अर्थ था मैं पूछूंगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस समय जो टीला जमालपुरा में जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दें कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस बल भी काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर तैनात किया जा चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वहाँ पर विरोध हो रहा है परिवारजनों के द्वारा कि ये जो कार्रवाई है वो ना की जाए, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि जो लगातार यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से और जिस तरह से कांग्रेस के नेता जिला संपर्क प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष हैं वाहिद चौधरी जी, उनका कहना है कि कार्रवाई की जानी चाहिए उन आरोपियों पर, लेकिन परिवार पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वहीं साथ ही साथ जो मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक हैं औकाफ शाही खुर्रम, उनका भी कहना है कि कार्रवाई का तो समर्थन करते हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन परिवार पर जो कार्रवाई की जा रही है उनका समर्थन वो नहीं कर रहे हैं। और इसे लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि टीला जमालपुरा क्षेत्र में भोपाल के पुराने भोपाल क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी माहौल जो है तनावपूर्ण भी बना हुआ है। हमारे साथ लगातार अनिल बुलचंदानी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चौधरी वाहिद जी भी जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अनिल जी, जो लगातार ये जो बात सामने आ रही है और पुलिस के लिए अभी चुनौती बनता जा रहा है, जो तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो सकरी गली का इलाका है यहाँ पर कार्रवाई की जानी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी सख्त निर्देश दे दिए। यहाँ पे साफ तौर पर आ रहा है कि बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है उसका जो ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध है उस विरोध को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो बात आम लोगों के आनी चाहिए कि साहब ये बहुत गलत हुआ उस वीडियो को लेकर, वो बात वो जो दर्द है उस युवक के साथ जो गलत हुआ उसको लेकर समाज जो वहाँ का है या वहाँ के जो रहवासी हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साहब परिवार का जो है घर नहीं तोड़ना चाहिए। अनिल जी। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, ये भोपाल जो शांति का टापू है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी लोग बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। वाहिद भाई के चौधरी जी के परिवार से मैं आज नहीं पिछले 15 साल से इनके छोटे भाई के साथ, मंसूर के साथ हमने सालों से कारोबार किया है। हम लोगों के व्यवहार में कभी भी एक दूसरे के साथ तूत तड़ाके से भी हम लोगों ने कभी न व्यवहार हुआ न बातचीत हुई है। ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से भोपाल की आवाम में सुख शांति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोपाल का शिक्षित मुसलमान है और वो गलत को गलत कहता है। यही कारण है कि आप देखिए कि देश के अंदर कई बार परिस्थितियां बिगड़ी, परंतु भोपाल में नहीं बिगड़ी, क्योंकि भोपाल शांति का टापू था, है और रहेगा। प्रशासन शासन भी जो है भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी होती तो इस घटनाक्रम की निंदा तो हर कोई व्यक्ति करेगा,
हर परिवार करेगा, हर समाज का व्यक्ति करेगा। कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि ये उचित हुआ है। गलत को गलत और आंखों से जब देखने के बाद इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो समाज को एक आईना सामने आता है, समाज के सामने आज की परिस्थितियां आती हैं। एक बच्चों की गलतियों के कारण पूरे दूसरे माँ बाप को समझने का एक मौका मिलता है कि अगर हमारे बच्चे भी इस प्रकार के मवाली हो गए हैं, अगर वो भी कुछ गलत संगति में इधर उधर घूम रहे हैं। आज एक घटनाक्रम चल रहा था दिल्ली का, दिल्ली में एक बच्चे को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई। 21 साल का बच्चा, गोली मारने वाले 19-20 साल के। तो बच्चों में सहन शक्ति कम होती चली जा रही है। उसका कारण क्या है कि आज की जो टेक्नोलॉजी, आज के जो वीडियो गेम्स हैं या आज की जो पिक्चरें हैं, वो जो दृश्य देखते हैं बच्चे, उसको ज्यादा कैच कर लेते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। सब लोगों को पैसे की लालच, धन की लालच में, जितने भी परिवारों को मैं देखता हूं सब अपने व्यापार व्यवसाय में बच्चों को छोड़ देते। बच्चे पैदा किए हैं भाई, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। वो आपके नाम को, माँ बाप, कोई माँ बाप नहीं चाहता साहब हमारा बच्चे इस प्रकार से हमारे नाम को जलील करे, हम लोगों को लोगों की सुननी पड़े। उनके माँ बाप का मकान तो टूटेगा, परंतु जो रिश्तेदार उनकी थू-थू करेंगे वो माँ बाप चाहते नहीं है। परंतु इस घटनाक्रम के बाद माँ बाप को सोचना समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को लगाम लगानी पड़ेगी, अपने बच्चों को इस प्रकार के घटनाक्रमों से दूर रखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि दायित्व राजनीतिक लोगों का है, हम सामाजिक लोगों का भी है, धार्मिक लोगों का भी है कि जो हमारे धर्म से लोग दूर होते चले गए हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। धर्म की शिक्षा, उचित धर्म की शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भोपाल की जनता को कहना चाहता हूं, किसी कुछ व्यक्तियों के कारण, कुछ लोगों की गलतियों के कारण एक समाज विशेष पर उंगली उठाना भी उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन उचित नहीं है। लेकिन जहां तक धर्म परिवर्तन की बात आ रही है उसको लेकर इस तरह की चर्चा जरूर आम हो चुकी है। निश्चित तौर पर पूरे समाज को यहाँ पर गठघरे में खड़ा करना बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। और इसे एक ऐसे केस के तौर पर देखना चाहिए कि कुछ जो गलत जो लड़के हैं अब वो किस तरह से इस तरह की मानसिकता उनकी पैदा। वाई जी, आप लगातार उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर वजह क्या है कि इस तरह के जो युवाओं के अंदर इस तरह का जहर कौन घोल रहा है, कौन लगातार जो इस तरह के भटकाव क्यों हो रहे हैं और इस तरह के सवाल उठाने का मौका दिया ही क्यों जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने भी पहले आपसे कहा था, 3% लोग हर मजहब में ऐसे हैं जिनको हम इंसान भी नहीं कह सकते। उस तरह की मानसिकता के ये चंद लोग हैं जो इन्होंने किया है, गलत किया है। और इनको कहां से ये शिक्षा मिली ये मालूम नहीं। हम भी इस शहर में रहते हैं, हमारे 90% जो है, जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि मंजूर की और आपकी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल भाई जैसा। 99% मेरे दोस्त भी सारे मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं सारे। और 80% दोस्त मेरे ये मान के चलिए सब हिंदू, 20% मुस्लिम होंगे। और कभी हमने तो ये जाने ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम है क्या चीज होती है, क्या है क्या नहीं है। ये कहां से इनके दिल और दिमाग में मानसिकता आ गई। इनको कानूनी कार्रवाई जो है, सख्त कानून सजा दे, उसका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं बड़े भाई। चलिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि टीला जमालपुरा में जहाँ पर ये घर मौजूद है, पुराने भोपाल का हिस्सा है। यहाँ पर जो काफ़ी हिस्सा जो है उसे तोड़ दिया गया है। मकान ये दिख रहा है काफ़ी सकरी गली में। उसका जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें हथौड़ों से जो है ये तोड़ दिया गया है मकान का काफ़ी बड़ा हिस्सा। तो ये निश्चित तौर पे कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। और इस पूरे मामले पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई का जो भरोसा दिया था, उसके तहत तीनों आरोपियों को, जो युवक हैं, उन पे रासुका की NSA की जो कार्रवाई वो भी कर दी गई है। इसमें थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जिन्होंने त्वरित एक्शन नहीं लिया। और आप देख सकते हैं, हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विरोध जो है परिवारजनों ने उठाया। उनका कहना था कि हम पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग स्वर हैं। बीजेपी का ये कहना है कि माता पिता की भी एक जिम्मेदारी होती है, अहम जिम्मेदारी होती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जो नेता, उनका कहना है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्हीं पर की जाए जो आरोपी हों, परिवार पर नहीं की जाए। इस पर लेकर आप लोग की भी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें बताइएगा। अनिल बुलचंदानी जी और
चौधरी वाहिद जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने विचार साझा किए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति के, एक युवक के गले में पट्टा बांध दिया जाता है, उसे कुत्ते की तरह भौंकने में मजबूर किया जाता है। इस तरह का फिल्मी दृश्य हमने देखा था और उसे अब एक असल ज़िंदगी में फिल्माया गया, उस पर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई की निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी, जो अगर आप ये तस्वीरें देखें, कितना चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं कि उसके गले में पट्टा बांध के उसको मारा जा रहा है और उसे भौंकने में मजबूर किया जा रहा है कि भौंकिए। और इसमें इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि सब कुछ धर्म परिवर्तन करने के लिए किया गया। इसको लेकर भी जो है जांच कराई जाएगी, मध्य प्रदेश सरकार जांच कराएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो जहनीत है वो आखिर कैसे बन रही है, कैसे बन रही है युवाओं के अंदर कि वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और ऐसे कदम जो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज में देखते वक्त आत्मा जो है बिल्कुल झकझोर जाती है कि हम किस समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 21वीं सदी में। और ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है, और सिर्फ इसे सरकार की जिम्मेदारी कहकर नहीं टालना होगा, इसे परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, हमारे समाज को भी, हमारे धार्मिक और मजहबी नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और कहीं ना कहीं समाज को अगर हमें बेहतर बनाना है तो संयुक्त तौर पे एकजुटता के साथ में हमें सभी को एक साथ खड़े होना होगा और गलत को गलत कहना होगा और सही को सही। आप देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूं भाई। भाई मैं बोल। वापस स्टोरी भाई सॉरी। भाई मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है। पेरान भाई मेरे भी पापा भाई मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ, उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल सॉरी। हरकतें कर रही है साहिल भाई, अपनी माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल भोग। मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ नहीं करा। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था, मैं आपको ही जानता हूं। मुझे गालियों को बक रही है। किसके कहने से बकी ये गाली तूने ईमानदारी से बता। मानना नहीं शामिर भाई, जो ये बोले वो करता रहे बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से बकी ये गाली? शाहरुख ने, भाई शाहरुख की क्या कह रहा था वो ऐसा कर। शाहरुख ने मना करा भाई मैंने नहीं करा भाई, भाई वही डराता है भाई। तुम्हारी अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूं भाई। अपनी माँ की कसम मियां भाई बनने के तैयार हूं भाई। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।